हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर का क्रियाकलाप पढ़ेंगे 2.2। आइए देखते हैं इस क्रियाकलाप में क्या समझाया गया है। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप है 2.2। आइए कोशिका का अध्ययन करें। कोशिका के बारे में हमें अध्ययन करना है। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वह सभी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। अपने रसोई घर से या बगीचे से एक प्याज लीजिए। क्या लेना है? हमको इस तरह प्याज लेना है, उसे पानी से भली भांति क्या कर देना है? धो लेना है। प्याज को लंबवत टुकड़ों में काट लीजिए। एक टुकड़ा लीजिए और चिमटी की सहायता से उसकी भीतरी सतह से पतली एक पारदर्शी परत बाहर निकालिए। यानी कि झिल्ली प्याज में होती है, उस प्याज की झिल्ली को बाहर निकालना है। इस परत को प्याज की झिल्ली कहा जाता है। जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? प्याज की झिल्ली कहते हैं। प्याज की झिल्ली को 30 सेकंड के लिए रेफनिन या फिर जिसको हम लाल रंग का अभ्रंजक भी कहते हैं कि कुछ बूंदों वाली पेट्री डिश में रखिए। इससे कोशिकाएं गुलाबी रंग की हो जाएंगी और हम उन्हें क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह कुछ चित्र भी इसमें दिखाया गया है। यह रेफनिन की एक बूंद है जो उस झिल्ली पे डालने के बाद गुलाबी हो गया। फिर क्या करेंगे? उस झिल्ली में और अतिरिक्त पानी डालेंगे। पानी डालकर उसको धुल लेंगे। जो अतिरिक्त यानी कि ज्यादा जो रंग रहेगा वो हट जाएगा। फिर इस तरह कुछ हमें दिखने लगेगा। आइए देखते हैं, इस तरह का हमें दिखने लगेगा। ये क्रियाकलाप है। स्टेप बाय स्टेप जो बताया गया उसी तरह हमको करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? एक पतले ब्रश की सहायता से प्याज की झिल्ली को दूसरी पेट्री डिश में रखिए जिसमें पानी हो। अतिरिक्त अभिरंजक निकल जाए, यानी कि जो अतिरिक्त ज्यादा अभिरंजक उसमें पड़ा था वह निकल जाए। बाकी इस तरह दिखने लगे, इस तरह वह दिखने लगे। अब प्याज की अभिरंजित झिल्ली को कांच की स्लाइड पर एक पतले ब्रश की सहायता से रखिए। ध्यान रखिए कि ना तो यह टूटे और ना ही यह मुड़े। मुड़ना और टूटना यह नहीं चाहिए। आगे पढ़ते हैं। स्लाइड पर प्याज की झिल्ली के ऊपर ग्लिसरीन की एक या दो बूंदे डालिए। ग्लिसरीन कोशिकाओं को सूखने से बचाएगा, उन्हें अधिक स्पष्ट देखने में सहायता करेगी। जब हम इसमें ग्लिसरीन मिलाएंगे तो कोशिका जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली को सूखने नहीं देगी और उससे हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? धीरे से कवर स्लिप को सुई की सहायता से प्याज की झिल्ली के ऊपर रखिए ताकि वायु के बुलबुले अंदर ना आए। यानी जो झिल्ली है उसमें वायु के बुलबुले ना हो। शोषक पत्र से कवर स्लिप के किनारों पर जमा अतिरिक्त ग्लिसरीन को हल्के से पोंछिए। जो ज्यादा जो ग्लिसरीन रख गया है उसको हटा देना हमको। अब स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन कीजिए। अब हमें उसको क्या करना है? सूक्ष्मदर्शी की मदद से उसको देखना। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम बहुत से छोटे पार्ट को देख सकते हैं जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। यानी कि जो हम नग्न आंखों से देखते हैं उसका लगभग 200 से 300 गुना हम एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होगी तो 10,000 गुना हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं। यानी कि छोटी चीज को उसमें बड़ी दिखती है। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब जो झिल्ली होती है, प्याज की जो झिल्ली होती है ना, वह इस तरह दिखती है। उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह कुछ दिखता है। एक मिनट हम जूम करके दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये इस तरह दिखेगा। उसके अंदर ये झिल्ली है। ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये क्या है? ये झिल्ली है। झिल्ली के अंदर का ये दृश्य दिख रहा है। इसमें देखिए क्या क्या है। ये आयताकार कुछ पार्ट से जुड़े हैं। आयताकार पार्ट से देखेंगे, ये देखिए आयताकार पार्ट से क्या है?
ये जुड़ा हुआ है, यानी कि झिल्ली जो है वह आयताकार पार्ट से जुड़ी है। अब जो आयताकार पार्ट है इसी को हम कहते हैं कोशिका, यही सबसे छोटे पार्ट, इसको कहते हैं कोशिका। कोशिका के जो इस साइड वाला हिस्सा है, किनारे 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 पर, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यहाँ लिखा गया है कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं इंग्लिश में। और उसके जस्ट बगल में, उसके जस्ट अंदर की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो हमको मिलेगा, हमको क्या मिल जाएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये है केंद्रक। और इस केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के जो ये भीतर ये सब जो पार्ट है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए इस तरह कुछ समझाया गया है। अच्छा, दूसरा जो चित्र है इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, आइए इसको समझ लेते हैं। इस जो दूसरा फिगर है इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। यह एक एग्जाम्पल दिया गया समझाने के लिए। ये क्या है, एक दीवार है, एक दीवार है बड़ी सी। अभी जो दीवार है, दीवार किससे मिलकर बनी है, ईंट से मिलकर बनी है, ईंट से मिलकर दीवार बनी है। और दीवार को जब हम आपस में मिलाते हैं तो घर बनता है। उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटे छोटे कोशिका से मिलकर क्या बनी है, झिल्ली बनी है ना। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर झिल्ली बनी है। अब ये जो ये पार्ट है, ये छोटा छोटा जो पार्ट है, ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर एक दीवार बनी है। उसी तरह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, कोई भी पार्ट बनता है, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे टिश्यू कहते हैं ना, टिश्यू बनता है, फिर अंग बनता है, फिर अंग तंत्र बनता है, फिर कोई भी जीव या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, प्रॉपर जीव बन जाता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं।